स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोर्स अकेडमी एनसीईआरटी। मैं अमित कुमार स्वामी। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, और इसमें काफी चीजों के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हम ढंग से देखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है, देखो हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आपके पास, आप जहां पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, आपके आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे होंगे। ठीक है, मेरे पास सपोज करो ये मार्कर है मेरे पास। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। बोर्ड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये ट्राइपॉड है, ये भी ऑब्जेक्ट है। कैमरा, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, टेबल है, ऑब्जेक्ट है। सब कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, अब अगर मैं इनको कैटेगराइज करना चाहूं तो उनको कई कई तरीके से कैटेगराइज कर सकता हूं। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो हमारे पास जितने भी आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो हैविंग डिफरेंट शेप, हर किसी की शेप अलग है। इसकी शेप अलग है, बोर्ड की शेप अलग है, इस टेबल की शेप अलग है, ट्राइपॉड की शेप अलग है। तो शेप के अकॉर्डिंग भी इनको मैं कैटेगराइज कर सकता हूं, नंबर 1 बात। ठीक है, हैविंग डिफरेंट मटेरियल, ये प्लास्टिक का है, ये वुड का है, ये प्लास्टिक का है, वो वुड का है। ठीक है, इनको भी मैं कैटेगराइज कर सकता हूं, अलग अलग कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से भी इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। थर्ड आता है डिफरेंट फिजिकल स्टेट। ठीक है, कुछ सॉलिड है, कुछ ज्यादा सॉलिड है। ठीक है, कुछ लिक्विड है। ठीक है, कुछ सॉल्युबल होते हैं, ठीक, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट यूजेस, हर किसी का अपना अलग यूज है। ठीक है, सुना है कि जहां पर एक सुई काम करती है वहां पर तलवार की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है। ठीक है, तो ट्राइपॉड का काम, जो ट्राइपॉड का वो ट्राइपॉड करेगा, इसका काम कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर ये किसी और का काम नहीं कर सकता। जुगाड़ एक अलग चीज है। ठीक है, तो हर किसी का एक पर्टिकुलर यूज होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग भी चीजों को डिवाइड कर देते हैं बेटा। ठीक है, अब बात आती है मटेरियल होता क्या है। मटेरियल क्या होता है, देखो इससे लास्ट वाला जो चैप्टर था हमने उसमें भी मटेरियल की बात की थी। ठीक है, देखो अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट और समथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट तैयार किया जा सकता है। ठीक है, या उसको कुछ और भी, ठीक है, तरीके से वो काम में लाया जा सकता है, लेकिन उससे कुछ मटेरियल भी, ऑब्जेक्ट भी तैयार किया जा सकता है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये प्लास्टिक का बना है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है, वो एक मटेरियल है। ठीक है, ये प्लाईबोर्ड है वैसे, ठीक है, इसमें वुड भी लगी है। ठीक है, और प्लास्टिक है ऊपर से थोड़ा सा। तो अब इसमें क्या है, ये मटेरियल है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, मेनली हम इसके वुड की बात करेंगे। ठीक है, अभी इसमें वुड है, ठीक है ना, वुड भी एक मटेरियल है। ठीक, कुछ अगर आपने तवा देखा होगा, ठीक है, जो घर में है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो आयरन का होता है। ठीक है, उसमें जो मुट्ठा लगा होता है जिससे आप पकड़ते हो, वो वुड का होता है, जनरली वुड का होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब चीजें मटेरियल है। ठीक है, अब हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी फैब्रिक की, चैप्टर था फाइबर टू फैब्रिक। तो फैब्रिक क्या बेटा, फैब्रिक मटेरियल है। ठीक है, पॉलिस्टर जो क्या था, ठीक है, वो नेचुरल फाइबर नहीं था, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर था। तो वो क्या है, पॉलिस्टर क्या है, एक फैब्रिक है। फैब्रिक तैयार हुआ उससे, और उससे क्या बना, ठीक है, कपड़ा तैयार हुआ। तो वो भी क्या है, एक मटेरियल है। ठीक, अब देखो, तो यहां तक समझ में आ गया बेटा कि मटेरियल क्या होता है और ऑब्जेक्ट के क्या क्या यूज होते हैं, मतलब उनको कैटेगराइज हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है नेचुरल ऑकरिंग मटेरियल और होता है मैन मेड मटेरियल। मटेरियल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इस तरीके से होते हैं। एक वो होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं और हम उनको डायरेक्टली उनका वैसे ही हम यूज कर लेते हैं, जैसे ठीक है, वुड हो गया, ठीक, लकड़ी है, उसका वैसे ही यूज करते हैं। ठीक है, उसको आप उससे कुछ भी बनाते हो, ठीक है, आपका घर में जो भी चीजें हैं, ठीक है, वुड की बनी होती है, उसको वैसे यूज कर लेते हैं। जूट है, ठीक है, जूट को भी वैसे यूज कर लिया जाता है। सैंड, ठीक है, जो रेत होता है, आपको पता है, वैसे यूज किया जाता है। लेदर है, लेदर को भी वैसे ही यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैन मेड मटेरियल क्या होता है, ठीक है,
आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल थ्रू केमिकल प्रोसेस, ठीक है, वो उसमें वो भी लाया जाता है लेकिन उसमें केमिकल्स का यूज होके, ठीक है, तब उसको तैयार किया जाता है, उसमें केमिकल का यूज भी होता है। देखो पेपर हो गया, गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, मैन मेड मटेरियल है। ये क्या है, मैन मेड मटेरियल। तो बेटा यहां तक समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। अब चलते हैं हम आगे, चले, पहले इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं इस चैप्टर में, बहुत बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, ठीक है, चले आगे, चलो। अब देखो बेटा आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, जो मटेरियल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, जिनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हार्ड मटेरियल क्या होता है। देखो हार्ड मटेरियल, सबसे पहले बात आती है कि हार्ड क्या होता है। देखो विच कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, ठीक है, उसको अगर आप दबाने की कोशिश करो, कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो इजीली कंप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो अगर आप कुछ भी आयरन का कुछ भी लो, ठीक है, उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर लो तो कंप्रेस हो पाएगा, वो दब पाएगा आराम से। कोई भी लोहे की रॉड लो, कुछ भी लो, उसको दबा पाओगे, नहीं दबा पाओगे। इजीली कट कर पाओगे, नहीं कट कर पाओगे। बेंड मोड़ पाओगे, नहीं मोड़ पाओगे, ठीक है। स्ट्रेच, उस पर खुरच पाओगे, उसको भी नहीं खुरच पाओगे, ठीक है। तो इजीली जो नहीं होता वो हार्ड होता है, वो क्या होगा, हार्ड होगा। जो इजीली कंप्रेस हो जाए तो सॉफ्ट होगा, जैसे होता है इजीली कट हो जाए तो भी सॉफ्ट होगा। कितने, अगर आप कोई फ्रूट है वो इजीली कट कर देते हो, ठीक, कट कर देते हो, क्या वो सॉफ्ट है, बोलते नहीं। कई बार बहुत आप बहुत प्रेशर लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे आप लगाने की कोशिश करते हो तुरंत कट जाते हो, अरे बड़ा सॉफ्ट है ये, तो बस वही बात होती है। बेंड, इजीली बेंड, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ चीजें बहुत पतली होती तो वो इजीली बेंड हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर हार्ड होगा और थोड़ा सा मोटा होगा लोहा तो वो इजीली बेंड नहीं हो पाता है, ठीक है। कोई स्केल हो, वो आप जो स्केल आता है, जो लोहे वाला स्केल आता है, इतना बड़ा जो स्केल होता है, उसको जब बेंड करने की कोशिश करते तो वो इजीली बेंड हो जाती है, वो बहुत पतला होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर थोड़ी मोटी रॉड लोगे तो वो इजीली बेंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्क्रैच, खुरच, आप देखते हो अगर अपने वॉल पर अगर आप स्क्रैच मार तो कुछ बच्चे मार देते हैं, तो क्यों, क्योंकि आप बोलते हो ना कि यार बहुत इजीली हो रहा है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है ये, तो वही चीज होती है। जहां पर हार्ड होगा वो इजीली नहीं तो स्क्रैच हो पाएगा, ठीक है, नहीं स्ट्रेच हो पाएगा, ना वो खींच पाएगा, वो हार्ड होता है, ठीक है। तो हार्ड क्या चीजें होती है आपको पता पड़ गया, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। अब देखो बेटा इनसॉल्युबल क्या होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो सॉल्युबल ना हो, ठीक है। अ सब्सटेंस विच डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलता है, जो पानी में नहीं घुलता है। जैसे सैंड को अगर हम वाटर में ऐड करें, रेत को अगर हम पानी में ऐड करेंगे तो क्या घुल पाएगा बेटा, नहीं घुल पाएगा। आप एक काम करना, आपको एक, ठीक है, घर में कुछ करने के लिए एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आप एक काम करो, एक प्रैक्टिकल करके देखना, जो नमक होता है ना, काला नमक, आप नॉर्मल नमक तो यूज करते हो, लेकिन काला नमक जो घर में कई और बाहर से जो पैकेट लेके आते हो उसको कभी डिसॉल्व करने देगा, वो पूरी तरह से नहीं घुलता। क्यों, क्योंकि वो प्योर नहीं होता है, ठीक है। या फिर अगर आप रेत हो, रेत को पानी में घोल के देखना, वो पूरी तरीके से नहीं घुलता, पूरी तरीके से, क्या रेत तो घुलेगा ही नहीं, ठीक है। मैं काले नमक की बात करूं, वही पूरी तरीके से नहीं घुलता है, ठीक है, इंप्योरिटीज बहुत हो जाती है उसमें, ठीक है, जो बाहर से लेके आते हो। अब आता है सॉल्यूबल, ठीक है, अ सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, जो पूरी तरीके से घुल जाए, ठीक है, जो पूरी तरीके से घुल जाता है, वो क्या हो गया, सॉल्यूबल इन वाटर। जैसे शुगर है, चीनी है, उसको पानी में घोलते तो वो पूरी घुल जाती है, ठीक है। बात आती है लस्टर की, ठीक है, साइन, ठीक है, अ साइन ऑन अ सरफेस ऑफ द सम मटेरियल, ठीक है। आप नया कुछ भी अगर आयरन का लेकर आओ या फिर कुछ भी चीज नई लेकर आते हो तो वो साइन, जैसे अगर आप वो लेकर आते हो, बर्तन लेके आते हो, ठीक है, नए कैसे चमकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो पुराने होते जाते उनकी साइन कम होती जाती है ना। लेकिन ठीक है, ये तो हो गया लस्टर, ठीक है। अब देखो बेटा, जो मेटल्स होते हैं,
अगर आप उनको जैसे घर में मम्मी के या फिर जो गर्ल्स हैं उनका, ठीक है, अब सैंपल चेन होंगी तो क्या होता है जब पार्टीज वगैरह में जाना होता है तो क्या करते हैं उनको, ठीक है, वॉश करवा देते हैं, कहते हैं कि उसको, ठीक है, कि जाओ और सुनार के पास उनको चमका के लेकर आ जाओ, ठीक है, तो क्या करते हैं उनको थोड़ा सा उनको पॉलिश कर देते हैं, वो दोबारा चमक के सही हो जाती है, तो उनकी साइन दोबारा वापस आ जाती है। लेकिन अगर प्लास्टिक और हम खुरच देंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा रफ हो जाएगी, ठीक है। तो मेटल्स में लस्टर मेंटेन हो सकता है, ठीक है। तो लस्टर आपको पता पड़ेगा क्या होता है, अ साइन ऑन अ सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स, ठीक है, ये होता है लस्टर। क्लियर हो गया यहां तक? आगे चले बेटा, आगे चले, चलो। अब देखो बेटा, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसल्यूसेंट की और ओपेक, ठीक है। ये चीज क्या होती है हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, ट्रांसपेरेंट क्या होगा, आपने सबने सुना होगा ट्रांसपेरेंट चीजें होती है, ठीक है, जिसमें से लाइट इजीली ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब पास हो जाती है, उसमें से आर पार आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे ग्लास, ठीक है, वाटर, जो पानी है, अगर ग्लास में अगर आप पानी लोगे उसके अंदर देख लोगे तो एकदम आपको क्लियर दिखाई देता है पानी, ठीक है, नीचे तक। और अगर उसमें कुछ पड़ा हुआ होगा तो आप बोलते हो नहीं 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 ये थोड़ा सा गंदा है इसमें से, ये नहीं, दूसरा दो। तो यहां आपको पता पड़ेगा ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो जिसके आर पार आप क्लियर देख सकते हो, ठीक है, जो आपकी, ठीक है ना, कुछ ग्लासेस लगे होते हैं जिनके आर पार आप खिड़कियों में से देख सकते हो कि उसके उस साइड में क्या हो रहा है, जिसके सामने से प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है उधर की साइड से, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है बेटा, जिसमें से आपको हल्का हल्का नजर आता है, धुंधला नजर आता है, जैसे कुछ, ठीक है, आप बोल सकते हो कि जो कुछ विंडोज में जो शीशा लगा होता है उसमें से धुंधला नजर आता है, ठीक है, ग्लास ही होता है वो भी, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ धुंधला नजर आएगा, तो उसमें क्या होता है, लाइट जो है पार्शियली ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, उसमें से क्या होता है पार्शियली, जैसे कुछ लोग बाथरूम में उस टाइप का डोर लगा देते हैं या फिर कहीं भी लगा देते हैं जिसमें से कोई जा तो रहा है लेकिन उसमें से पता नहीं पड़ रहा है कि कौन जा रहा है, ठीक है, तो उसमें से क्या है, लाइट पूरी तरह से पास नहीं हो पाती है, मगर हाँ आपको पता पड़ेगा कि हाँ कुछ ना कुछ है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट हो गया। ओपेक क्या हो गया, जिसमें से लाइट पास ही नहीं होती, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर कुछ लकड़ी का आपके पास कोई बॉक्स है तो अगर भाई अंदर क्या क्या रखा पता है, नहीं पता, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ओपेक है, उसके अंदर का आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ओपेक हो गया। प्लास्टिक, कोई भी आपके पास कोई भी चीज है, ठीक है, प्लास्टिक की, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर, तो इसके अंदर तो हमें पता है क्या है क्योंकि वो हमने देखा हुआ है, लेकिन अगर कोई प्लास्टिक का आपके पास बॉक्स है, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा इसमें क्या है तो हम नहीं बता सकते, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपेक हो गया। ट्रांसल्यूसेंट आपको पता है, ठीक है, कुछ टिफिन वगैरह भी आते हैं जो कैसे होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट टाइप के होते हैं, उसमें से एकदम क्लियर नहीं दिखता है मगर दिखता है कि हाँ कुछ तो है इसके अंदर, ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपको पता पड़ गया। अब देखो बेटा, बात आती है नेक्स्ट कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर ड्यू टू देयर लाइट वेट और हैवी वेट, ठीक है, तो देखो बेटा इसमें पूछा है कि क्या जो ऑब्जेक्ट है वो अपने हाई वेट की वजह से ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या फिर लो वेट की वजह से फ्लोट करता है। तो देखो बेटा, नॉर्मली सिंपल बात समझो तो जिसका वेट हाई होगा, ठीक है, वो डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर बात वेट की नहीं आती, बात आती है डेंसिटी की। क्या आती है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है कि अगर एक बड़ा सा बॉक्स लो, ठीक है, ठीक है, बड़ा सा बॉक्स लो, अब उसमें मान के चलो आप कुछ बॉल्स भर दो, ठीक है,
कुछ बॉल्स को रख दो, लेकिन अभी एक दूसरे से काफी दूर दूर है, काफी बॉक्स में तो है लेकिन काफी दूर दूर है, तो ये क्या होगा बेटा, लो डेंसिटी होगी। क्या हो गया, लो डेंसिटी होगी। लेकिन अगर मैं इसको टाइटली पैक कर दूं, मतलब इसमें बहुत सारी बॉल्स एकदम इतनी कि आ भी नहीं है बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, हाई डेंसिटी हो गया। अब लेकिन हाई डेंसिटी किसके कंपैरिजन में, किसी और से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब वाटर की डेंसिटी से किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी, क्या बोल रहा हूं, वाटर की डेंसिटी से किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वाटर की डेंसिटी से अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा हो गई तो वो डूब जाएगा। वो क्या होगा, वो डूब जाएगा बेटा, ठीक है। एक आप यहां तक ही समझो, ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक। आप एक चीज समझ लो, डेंसिटी क्या होती है वो मैं आपको समझा दिया थोड़ा सा। देखो बिल्कुल इजी तरीके से समझा ताकि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। जो वुड है, ठीक है, वुड आपने देखा होगा, जो नाव होती है, जो लकड़ी की नाव होती है, वो इजीली फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, ठीक है। उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है तो वो फ्लोट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर पत्थर है, पत्थर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए वो डूब जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बात आती है बेटा मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड क्या होता है, जो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, मिसिबल लिक्विड होंगे। जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, शराब में पानी मिलाएंगे तो वो मिल जाती है ना, देखा होगा आपने मूवीज में घोल के उसको, ठीक है। तो वो क्या होता है, मिसिबल लिक्विड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका आता है इमिसिबल लिक्विड। क्या होगा बेटा, जो एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाते, मिक्स नहीं हो पाते, जैसे पेट्रोल और वाटर, ठीक है। आपने देखा होगा कि पेट्रोल के अगर पानी के ऊपर अगर पेट्रोल है तो वो कितने, आपने देखा होगा बोलते भी हैं कि अगर आपके घर में किसी भी कोई भी कूलर है वगैरह है, उसमें पानी है तो उसके आप केरोसिन ऑयल की कुछ बूंद डाल दो। क्यों, क्योंकि ऊपर एक लेयर बन जाएगी और कोई भी चीज उसमें मच्छर वगैरह पैदा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, मस्टर्ड ऑयल और वाटर। आपने देखा होगा जब सब्जी बनती है आपके घर में तो बोलते नहीं, मम्मी आज तेल बहुत ज्यादा, देखो देखो परे तैर रहा है। वो क्या होता है, वो यही बात है कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा एक चीज और आती है, वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। देखो पानी में बहुत सारे पेड़ भी रहते हैं, पौधे भी रहते हैं और जीव जंतु भी रहते हैं, ठीक है। तो वो सांस कहां से लेंगे, तो उसके लिए क्या है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होती है, बहुत सारी गैसेस ऑलरेडी डिसॉल्व होती है, ठीक है, और वही इनटेक करती हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह छोड़ती हैं, उनका भी वही चीजें हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो पानी में गैसेस भी डिसॉल्व होती हैं। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था आपके, अगर आप उसकी एक्सरसाइज निकाल के देखोगे आपको पता पड़ेगा, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ बताना है कि कौन से ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट क्या है, ठीक है, कैटेगराइज करना चीजों को, ठीक है। उसकी चीजें मैंने इस चैप्टर की जितनी भी चीजें थी वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ, ठीक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। इसके साथ टेक केयर, ख्याल रखो अपना बेटा।